अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। तो आज आपकी खिदमत में रूहानियत बढ़ाने, रूहानियत पैदा करने, उसको अपने दायरा इख्तियार में लाने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का नक्श लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस नक्श के हज़ारों फ़वाइद हैं, लाखों फ़वाइद हैं और इसको करने पे ही आप पर इसके असरात आश्कार होंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारा अमल कामयाब नहीं होता, आपके कामों में खैर व बरकत नहीं होती, आपके अंदर नहूसत है, बेबरकती है, आपका नेक कामों में दिल नहीं लगता और ख़ुसूसन अमलियात के मामले में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नक्श है। तो तारीफ़ इसकी फ़जूल है, तारीफ़ इसकी बयान से बाहर है। जो करेगा इंशाअल्लाह ताला दम भरेगा। तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नक्श बनेगा और ख़ुसूसी आदाद इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। नक्श किस तरह बनेगा मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मुसल्लस के खाने हमने तरतीब के साथ बना लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबी चाल से हम इसको भरेंगे और ये नक्श पीने के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद लिखने हैं। 786। उसके बाद खाना नंबर 1 में हमने लिखना है पहले 8 0 0 8 6 6। खाना नंबर 2 में 8 0 0 8 6 7। खाना नंबर 3 में 0 0 8 6 और 8। खाना नंबर 4 में 8 0 0 8 6 और 9। खाना नंबर 5 में 8 0 0 8 7 0। खाना नंबर 6 में 8 0 0 8 7 1। खाना नंबर 7 में 8 0 0 8 7 और 2। खाना नंबर 8 में 8 0 0 8 7 और 3। खाना नंबर 9 में 8 0 0 8 7 4। ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया। यहाँ पे नक्श के नीचे हमने इसमें मोहम्मद को लंबा करके लंबाई के रूप में लिखना है। अब मैं इधर लिखता हूँ मीम हा मीम दाल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दुरूद शरीफ छोटा वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें, ठीक है। ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया है। अब इसका तरीक़ाकार मैं आपको समझाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। नक्श का तरीक़ाकार भी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने किसी भी वक्त
ज़वाल के वक्त के अलावा, नहुसत के वक्त के अलावा, या जिन औक़ात में नमाज या नवाफिल जो होते हैं उनकी अदायगी का कोई रोक टोक नहीं होती, ममानियत नहीं है, आप उस वक्त इसको बना सकते हैं। रोज़ाना हमने एक अदद नक्श बनाना है, ताज़ा नक्श लिखना है आबी चाल के साथ। ठीक है, मैं एक मरतबा आबी चाल आपको लिख के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस चाल के साथ हम लिखेंगे। ये आबी चाल है और इसको हमने पीना है। आप रोज़ाना एक अदद नक्श लिखेंगे, उसको पानी वाली बोतल में डाल देंगे और उसके बाद 1550 मरतबा आपने कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप छोटा सा भी पढ़ सकते हैं, मिसाल के तौर पे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना शफीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह करके आप कोई सा भी छोटा सा दुरूद शरीफ या सिर्फ आप या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको भी पढ़ सकते हैं। इसको 1550 मरतबा पढ़ के पानी की बोतल पे दम कर देना है और वक्तन फ़वक्तन दिन में इसको पीते रहना है और अगले दिन दोबारा हमने फिर से नया नक्श लिख के फिर पीना शुरू कर देना है। अगर आप पे जादू है, जिन्नात है, उसके भी असरात ज़ाइल होंगे, आपके अंदर बीमारियां हैं वो भी ख़त्म होंगी और रूहानियत का सितारा बुलंदी पे होके चमकेगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। आपको अमलियात में कामयाबी होगी, आपके अमाल चलेंगे। आप किसी की ज़कात कोई अमल कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी होगी। आपका जो एक रूहानी हाला है, रूहानी कुव्वत है वो बढ़ेगी। जिन्नात, जादू या दीगर मामलात अगर आप इलाज करते हैं उसमें आपको इसमें खसूसी किस्म की अंदरूनी बैरूनी ताकत मिलेगी। आपके अंदर एक अंदरूनी हिसार भी यूँ समझ ले होगा और बैरूनी भी हिसार इससे होगा। आप पे आफात या बीमारियां, जिस तरह के हमले जादू जिन्नात वाले या कोई जादूगर आप पे हमला करता है, आप उससे भी बचे रहेंगे। तो इसके बड़े ही ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। आप मरीज़ों को दे सकते हैं, कोई बीमार है उसको लिख के दे सकते हैं कि वो पीता रहे। कोई मुश्किल है किसी की कोई हाजत है तो आप उसके लिए भी इसको लिख के दे सकते हैं। इसकी बेअदबी नहीं करनी। अगर आपका पानी दिन में बच जाता है तो अव्वल तो आखिर में नहीं बचना चाहिए। अगर बच भी जाता है तो उसको किसी पाक साफ जगह पे, छत पे, ऊंची जगह पे या कहीं पे पौधों वाली जगहों पे डाल दें। रास्ते में या इधर उधर वगैरह इसको नहीं डालना और जो कागज़ होगा उसको किसी दीवार में या किसी शापर में रखते रहें और जब ज़्यादा हो जाए या वक्तन फ़वक्तन आपको जब भी टाइम मिले तो आप वो शापर या वो नकूश जो आपने रखे हुए होंगे संभाल के वो नहर में, दरिया में, पानी में, बहते पानी में बहा दें या कहीं पे पाक साफ जगह पे दफन कर दें। इसके आपको रूहानी असरात मिलना शुरू हो जाएंगे। 7 दिन आप इसको पी के देखें और फिर हमें बताएं कि इसके असरात क्या हैं। तो दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है। तादाद मैंने आपको बता दी है 1550 मरतबा। तो उम्मीद है आपको अमल पसंद आएगा। इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये आपके फ़ायदा उठाने की चीज़ है। आप ऐसे अमाल नहीं करते। अगर आप ऐसे अमालों की तरफ ही तवज्जो मरकूज़ करें तो फिर आप इसके फ़वाइद देखेंगे। तो गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।